तो मैंने फिर उनको कहा कि वो कोई बेल्ट भी जीता है, कोई टाइटल भी जीता है, दिखाएं। उन्होंने दिखाया और मैं लेके लाहौर आ गया कि आ जाओ, अगर वो इतना ही शेर दिल है, आए मेरे साथ लड़ाई करे और बेल्ट वापस ले जाए। और ये बेल्ट अभी तक मेरे पास ही है। पर वहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि वो छोटे छोटे से बंदे उसने गार्ड रखे हुए हैं, वो आप लोगों ने देखे हैं वीडियो में, वो 4-4 फुट के गार्ड हैं। तो गार्ड मेरे साथ भी थे, आप लोगों ने देखा, मेरे से भी ऊंचे हैं, वो 6.5-6 फुट के गार्ड थे। तो 4 गार्ड्स मैंने बाहर उतार दिए थे और 2 मेरे साथ अंदर थे। तो मैं उनके गार्ड्स को ही देख के मुतमईन हो गया था कि ये क्या नमूने हैं। अस्सलाम वालेकुम, इनसाइड टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट अनीफ ज़हीर। नाजरीन, आपने एक डायलॉग फिल्मों में बार बार सुना होगा कि घुस के मारेंगे, लेकिन फिल्मों में ये डायलॉग सुने तो फिल्मों की हद तक ही रह जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं कि जिन्होंने अपने हरीफ को घर में घुस के ललकारा है। जी हाँ, आप मेरे कंधे पे ये बेल्ट देख सकते हैं। ये बेल्ट है मशहूर ज़माना एक सोशल मीडिया की सेंसेशन है जिनको खान बाबा के नाम से जाना जाता है, और वो इंडिया तक द ग्रेट खली और बहुत से रेसलर्स को चैलेंज करते हैं कि आए और मुझसे लड़ें। लेकिन आज हम मौजूद हैं लाहौर के एक बॉडी बिल्डर और एक रेसलर उस्मान खान के साथ, कि जिन्होंने उनको 3 से 4 बार बोला कि आएँ और मुझसे मुकाबला करें, मुझसे फ़ाइट करें, लेकिन खान बाबा हर बार भाग गए। लेकिन उस्मान खान ने जोश में आके लाहौर से उठ के मर्दान उनके घर पहुंचे और घर से ये बेल्ट उठा के ले आए और उसको ललकारा कि आओ लाहौर, मुझसे लड़ो और ये बेल्ट वापस ले जाओ। इस बेल्ट की क्या कहानी है, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, चलें उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, पहले तो ये जो बेल्ट आप मर्दान से उठा के लाए हैं, इसका वज़न बहुत ज़्यादा और मेरा कंधा ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो इसको तो उठा के मैं रखता हूँ यहाँ पे। अब मुझे ये बताएं कि आप ये बेल्ट लेकर आए हैं मर्दान से, तो इसके पीछे कहानी क्या है सर? कहानी यही है कि मैंने उसको 2 से 3 बार चैलेंज किया और चैलेंज एक्सेप्ट करके वो नहीं आया। तो वो तो ज़ाहिर बात है कि वो अगर नहीं आता, अगर ओपोनेंट नहीं आता तो विनर आप ही हैं। लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हुई। मैंने कहा उसको जाके मर्दान में चैलेंज करते हैं। मैं बेल्ट लेने नहीं गया था, मर्दान में उसको चैलेंज करने गया था। तो वो जो आगे सिचुएशन है वो लोगों ने वीडियो देखी है कि मैं उसके घर गया और उसके बंदों ने मुझे जलील करने के लिए मेरी वीडियो बनाना शुरू कर दी, और घर के अंदर कहते हैं अंदर ही है, और अंदर जाके कहते हैं जी खान बाहर गया है। तो फिर आपको अंदर बुलाने की क्या ज़रूरत थी? और आप कह रहे हो कि मैं बड़ा मेहमान नवाज हूँ। तो फिर ये मेहमान के साथ करते हैं कि आप उसकी वीडियो बना रहे हैं और आपके बंदे अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। तो मैंने फिर उनको कहा कि वो कोई बेल्ट भी जीता है, कोई टाइटल भी जीता है, दिखाएं। उन्होंने दिखाया और मैं लेके लाहौर आ गया कि आ जाओ, अगर वो इतना ही शेर दिल है, आए मेरे साथ लड़ाई करे और बेल्ट वापस ले जाए। और ये बेल्ट अभी तक मेरे पास ही है। सर, जो भी है, अगर हमने अपने साथ वाले मोहल्ले में किसी के साथ लड़ने जाना हो तो एक दिल के अंदर डर होता है, लेकिन आप लाहौर से उठ के मर्दान पहुंच गए, एक इंसान के घर चले गए जो इतना ताकतवर भी नज़र आता भी है, और नहीं है या है वो बात तो बात किया, लेकिन नज़र आता है सोशल मीडिया के ऊपर उसके घर जाकर। लेकिन आपका चेहरा इतना मुतमईन था और वहाँ जाके बिल्कुल आप रिलैक्स हो और हंस रहे हैं वहाँ पे, और थोड़ा लाहौरी टच आ रहा था जुगतों वाला। तो इतनी दिलेरी आपके अंदर आई कहाँ से? सर, एक तो मैं लड़ने, बेल्ट लेने ये नहीं करने गया था, मैं उसको चैलेंज करने गया था। पर वहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि वो छोटे छोटे से बंदे उसने गार्ड रखे हुए हैं, वो आप लोगों ने देखे हैं वीडियो में, वो 4-4 फुट के गार्ड हैं। तो गार्ड मेरे साथ भी थे, आप लोगों ने देखा, मेरे से भी ऊंचे हैं, वो 6.5-6 फुट के गार्ड थे। तो 4 गार्ड्स मैंने बाहर उतार दिए थे और 2 मेरे साथ अंदर थे। तो मैं उनके गार्ड्स को ही देख के मुतमईन हो गया था कि ये क्या नमूने हैं। अच्छा, तो जब आप वहाँ पर पहुँचे हैं तो पहुंचने के बाद आपके साथ एक मेहर साहब भी मौजूद थे, वो बहुत शरारती से लग रहे थे। वो कौन है बेसिकली? वो मेरे पार्टनर हैं और वो मेरे साथ गए थे। तो आप लोगों ने देखा है, वो उसी ने गेम खेली कि हम बेल्ट लेके जा रहे हैं और उसे को आ जाए। तो फिर हम बेल्ट लेके निकल आए हैं, लेकिन 4 महीने हो गए हैं, खान बाबा कहीं नहीं नज़र आ रहा। बस वो यही कहता है 14 अगस्त को लड़ूंगा, 14 अगस्त को लड़ूंगा। तो चलें, 14 अगस्त भी आ गई है, 5-6 दिन रह गए हैं, तो देखते हैं क्या करता है वो। सर, मुझे पहले आप ये बताएं कि एक इंसान जो मर्दान में है, आप लाहौर में हैं, तो आपके दिल में ऐसा क्या है, क्या गुस्सा है कि जो आपने उसको 3 से 4 बार चैलेंज भी कर दिया और बाद में तसल्ली नहीं हुई और आप वहाँ पहुँच गए? सर, गुस्सा मुझे नहीं है, पूरी कौम को है, पूरे पाकिस्तान को उसके ऊपर गुस्सा है कि वो फेक वीडियोस बना के डालता है, फेक रिकॉर्ड लगाता है कि वो लकड़ी के वेट उठा लिए, मोटरसाइकिल उठाया है, उसका इंजन ही नहीं है।
यार ये तो मज़दूरों के काम है, मोटरसाइकिल उठा के दिखाना। अब ये हरकतें जो हैं ये बाहर तक जा रही हैं, यानी कि इंडिया में लोग पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि ये क्या नमूना बाबा है, बैलून बाबा के नाम से वो मशहूर हो गया है। तो बस वही गुस्सा था जो हर पाकिस्तानी को है, जो आपको है, जो और साथियों को है, वही गुस्सा मुझे था और मैंने अपना गुस्सा निकाल दिया। अब वो अगर उन्होंने 14 अगस्त का टाइम दिया है आपको और वो 14 अगस्त को शायद आ जाएं, ठीक है, अगर वो आते हैं तो आपकी उसके बारे में क्या तैयारी है? सर तैयारी अल्लाह का शुक्र है कि तैयारी है पूरी, फाइट करेंगे। अच्छा, तो क्या आपकी रूटीन क्या है, मतलब तैयारी करने के जिम किस टाइम जाते हैं और आपकी डाइट शाइट क्या है सारा? मैं 6 बजे जिम जाता हूँ और 10 से 12 बजे तक जिम में ही रहता हूँ, यानी कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 6 घंटे भी गेम लगा लेता हूँ। उसके दरमियान खुराक होती है वो खाता हूँ। और मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो आप लोगों ने देखे हैं कटिंग वाले जिस्म, और वो जैसे आप पुराने वक्तों के अंदर रुस्तम जमा हुआ गामा पहलवान, तो उसकी बॉडी के ऊपर कट्स नहीं थे, लेकिन वो पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर बंदा माना गया। ताकत आपका वेट उठाना नहीं है, वो स्टीरॉइड से बना जिस्म होता है जो कटिंग में होता है। आपका जो ताकतवर जिस्म होता है वो किसी भी हाल में हो सकता है। आप लोगों जो दिखने में नज़र आ रहा होता है अंदर वो नहीं होता, तो यही चीज़ है। उसकी मैंने उनकी मैंने अक्सर वीडियोस देखी हैं। उसके अंदर वो कहते हैं कि मैं एक दिन में 4 से 5 किलो दूध पी लेता हूँ, मैं एक दिन में पता नहीं कोई 50-60 अंडे खा लेता हूँ, और पता नहीं क्या क्या वो बताते हैं कि ऐसे सामने फ्रूट्स पड़ा हुआ है वो खाई जा रहे हैं। तो आपकी डाइट क्या है और आप किस तरह से इस सारी चीज़ को देखते हैं? पहले वो उसकी और उनकी मैं फ़र्क निकाल दूं। आप भी गुस्सा निकाल रहे थे खान बाबा पे, लेकिन फिर आपको तरस आ गया और उनकी पे चले गए आप। तो डाइट जो है, डाइट कोई भी खा सकता है। अभी लाहौर में एक मज़दूर, आप लोगों ने पीछे एक वीडियो देखी होगी, वो 50 रोटियां खाता था और वो कहता है गवर्नमेंट मेरा खर्चा उठा ले, मैं मजदूरी करके अपना ये क्या नाम है खुराक का खर्चा पूरा नहीं कर सकता। तो वो उसके पेट में कीड़े होंगे, उसको चाहिए डिवर्म करवाए। जैसे आप लोगों ने देखा है गधा जो है वो 40 किलो चारा दिन में खा जाता है और शेर 5 किलो खाता है, लेकिन शेर ताकतवर होता है, शेर शेर ही है। अच्छा, तो आप जिम जाते हैं तो कौन कौन सी ऐसी कसरत है जो आप करते हैं? जी मैं तो जाते ही पहले कार्डियो करता हूँ, उसके बाद मैं बॉक्सिंग करता हूँ, किक बॉक्सिंग करता हूँ, ग्रैपलिंग करता हूँ। जो क्लास चल रही होती है मैं सारों में पंगा लेता हूँ। तो ये ज़रूरी है कि अगर आपको एक अच्छा फाइटर बनना है तो आपको सारी फाइट आनी चाहिए। अगर बॉक्सर है तो उसको सिर्फ पंचिंग आनी चाहिए, वो एक तरह की फ़ाइट कर रहा है। किक बॉक्सर है तो वो किक बॉक्सिंग फ़ाइट करना है। ग्रैपलिंग वाला है तो उसने पकड़ के वो दाव ऐसा लगाना है कि वो अगला टैप कर दे। तो हर फाइट अलग है, लेकिन मैं सारी फाइटें सीख रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलराउंडर हूँ, ऑल राउंड लड़ना चाहता हूँ। अच्छा, अब आते हैं इस बेल्ट की कहानी पे जो हमारे सामने मौजूद है। अच्छा, इसकी क्या कहानी है और ये खान बाबा के पास कहाँ से आई? क्योंकि वो क्लेम करते हैं कि शायद उन्होंने ट्रिपल एच से विन किया, मेरा ख्याल से ये क्लेम करते हैं। तो इसकी क्या कहानी आपको समझ आती है? कहानी आपने एक और मेरा इंटरव्यू हुआ था उसमें देखी होगी कि वो भाई कह रहे हैं कि लूडो के अंदर वो जीते थे और वो वहाँ मौजूद थे जब लूडो का मुकाबला हुआ ट्रिपल एच के साथ। तो और तो कोई भी वीडियो वायरल नहीं है, कहीं भी वीडियो नहीं है कि ट्रिपल एच के साथ उसकी फ़ाइट हुई हो और वो बेल्ट लेके आया हो। ये बेल्ट सेल्फ मेड है। आप लोगों ने इसका साइज़ देखा है, ये आम बंदे का साइज़ नहीं है। मेरे जैसे 3 इसके अंदर आ सकते हैं। तो ये खुद बनवाई गई है। आगे आप लोग खुद समझदार हैं, वहाँ इसका फ़ैसला पाकिस्तानी कौम करेगी कि ये बेल्ट कहाँ से है। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर कि खान बाबा एक घर में दाखिल होते हैं और घर में दाखिल होते साथ ही वो 2-3 बंदे उनसे आगे पूछते हैं कहाँ पे उस्मान, बुलाओ उसको, और उठा के एक उधर फेंक रहे हैं, एक उधर फेंक रहे हैं और वो कह रहे हैं उस्मान साहब घर पे नहीं है। तो वो किसका घर है? वो मैं कह रहा हूँ कि वो घर की रजिस्ट्री भी दे दें मुझे। मैं तो बड़े अरसे से क्लेम कर रहा हूँ कि वो जो घर है उसकी रजिस्ट्री दे दें और मेरे बंदे भी मुझे वापस दे दें। इसका जवाब ये भी बेहतर है कि आप कम से कम वीडियो बनाने से पहले पिछली वीडियोस डिलीट कर लें जो उन्हीं बंदों के साथ है, फिर आप अगली वीडियो बना लें। मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो बंदे थे उनके आप कुछ नहीं चाह रहा, समझ गए जिनको जो कह दिया है। अच्छा, उस्मान भाई ने ये बोला है कि जो उनके उस वीडियो के अंदर जो लोग थे उनके अगर पुरानी वीडियोस भी देखें खान बाबा की तो उसके अंदर भी वो मौजूद थे। तो फर्दर आगे चलते हैं कि सुनने में आ रहा है कि वो 14 अगस्त को नहीं आ रहे और उसकी एक रीज़न है कि शायद उनकी वालदा की तबीयत ख़राब है। तो अगर ऐसा होता है तो उस पर आपका क्या लाया अमल होगा? अगर तो वाकई उनकी वालदा की तबीयत ख़राब है तो वालदा माँ जो होती है वो सबकी एक जैसी होती है। और मेरे कोच ने मुझे बताया है कि उनकी वालदा की तबीयत ख़राब है।
जो हमारे जिम के ओनर हैं, वो जो कहता है कि वो मेरा जिम है, मैं भी उसी जिम में गेम करता हूँ, VCL जिम में। तो मुझे कोच ने बताया कि उनकी वालदा की तबीयत बहुत ख़राब है और उनको गालबन एक हार्ट अटैक भी आया है। तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो इस बेल्ट की वजह से ज़्यादा परेशान है, कि ये बेल्ट मेरा बेटा लेने जा रहा है, वो छीन के ले गए हैं और इसलिए उनके साथ ये हो रहा है। तो मैं बेल्ट वापस भेज दूंगा अगर ये ख़बर ऐसे ही है। अगर मैं तस्दीक करूंगा और अगर तो साबित होता है कि बेल्ट की वजह से ही उनकी तबीयत ख़राब है और वो इस सिचुएशन में है, तो मैं बेल्ट वापस दे दूंगा। बेल्ट कुछ भी नहीं है, बेल्ट तो एक ज़रिया है ना कि उसको बुलाने का। तो अब पूरी कौम को पता लग गया कि वो फाइट करने नहीं आ रहा, मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ, तो बेल्ट तो नथिंग, कुछ नहीं है। अगर वो मर्द है तो वो बेल्ट के बगैर भी आके लड़ लेगा। और बेल्ट क्या है, बेल्ट दोबारा जाके छीन लाऊंगा। एक दफ़ा ला सकता हूँ तो दोबारा भी जाके ला सकता हूँ। सर आप गए हैं एक दूसरे शहर में घर और बेल्ट उठा के लाए हैं, तो इस पे क्या आपके घर वालों ने या आपके किसी भाई ने या आपकी वालदा ने आपको कोई रेजिस्ट नहीं किया? सर बहुत डांटा मुझे, बहुत गालियाँ पड़ी घर से, तो मैंने संभाल लिया जैसे वैसे करके। पंजाबी वालदैन का एक डायलॉग होता है, तेनू केड़ी जवानी चढ़ी हुई है, कुछ ऐसा डायलॉग सुनने को मिला? पंजाबी नहीं है, हम भी पठान ही है, तो हमारे डायलॉग और तरह होते हैं। और आपको पता है कि मर्द के मामलात में लेडीज़ नहीं बोलती, तो पठानों का कल्चर कुछ डिफरेंट है कि वो इस तरह के मामलात को अप्रिशिएट करते हैं। तो अब चलें, आप वहाँ से उठा के ले आए, तो दोस्तों यारों में तो बड़ी वाह वाह आपकी हुई होगी, दोस्त यार देखते होंगे और वो कहते होंगे वाह यार उस्मान तुमने तो कमाल कर दिया। तो तब ये ऐसा हुआ है या नहीं? होता है, लेकिन मैंने कभी प्राउड फील नहीं किया। देखें, इज़्ज़त जो है ना अल्लाह ताला देता है और ज़िल्लत भी अल्लाह ताला देता है, तो आपको डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। और मेरा एक दोस्त है, पूरी पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में उसको लोग जानते हैं, ज़फ़र सुपारी, वो बिल्कुल ठीक कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है। मेरे से लाखों ज़्यादा लोग हैं जिनके पास सोना भी है, मेरे से ज़्यादा पैसा भी है, मेरे से ज़्यादा दोस्त भी हैं, लेकिन मुझे इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दी है। तो इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है और ज़िल्लत देने वाला भी अल्लाह है। आपको अपने मामला ठीक रखने चाहिए। अगर खान बाबा जलील हो रहा है तो वो देखे कि उसने कहाँ पे गलती की है। सर ये भी सुनने में आया कि रेसलिंग में आने की आपकी जो वजह है वो भी खान बाबा है, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल यही, मैंने कोई रेसलिंग नहीं लड़ी, कहीं पे मेरी फ़ाइट नहीं आई। मैं अपनी ट्रेनिंग करता हूँ और रोज़ ही लड़ता हूँ। रोज़ चोट लगी होती है, मेरा अभी भी पाँव इंजर है, मैं चल नहीं सकता सही तरह, नमाज़ पढ़ता हूँ तो मेरी टांग में पेन होती है। तो वो आपको बता रहा हूँ कि फ़ाइटिंग जब आप सीख रहे होते हैं तो आपकी इंजरियाँ रोज़ होती हैं। और फ़ाइट मैंने अभी तक नहीं की, और फ़ाइट मैं सिर्फ खान बाबा से ही करूँगा क्योंकि मेरी एज नहीं है वो वाली, और लोगों को मेरी एज का भी पता नहीं है। तो खान बाबा तो कहते हैं वो 18 साल के हैं और उसको ग्रेट काली को चैलेंज कर रहे हैं। तो भाईजान ID कार्ड पासपोर्ट बनवा लें, फिर चैलेंज करें, फिर आपने बाहर भी जाना है। अच्छा तो सर अब लास्ट पे अगर फ़र्ज़ करें कि खान बाबा 14 अगस्त को नहीं आते, तो उसके बाद आपका क्या लाएअमल होगा? 14 अगस्त को नहीं आते तो उसके बाद मैं चैलेंज नहीं करूँगा, क्योंकि बार बार यहाँ तक कि इस्लाम में ये है कि आप एक दफ़ा दरवाज़ा खड़काएं कोई नहीं खोलता, 2 दफ़ा खड़काएं कोई नहीं खोलता, 3 दफ़ा खड़काएं कोई नहीं खोलता, तो आप वापस चले जाएं। तो मैं 3 दफ़ा खड़का चुका हूँ, चौथी दफ़ा नहीं खड़काऊँगा। इस बेल्ट का क्या करेंगे फिर? इस बेल्ट का क्या करेंगे? इस बेल्ट का वापस भेज देंगे उसको 15 को। हाँ, खेल खोल रहे हैं उसके साथ। चलें जी, इस वो जो अपने पहले काम करते थे उन्हीं पे जारी रहें। आपकी बेल्ट आपको मुबारक हो खान साहब। अगर आप 14 को नहीं आते तो आपकी बेल्ट आपको पहुंचा देंगे, और अगर वालदा की आपकी तबीयत ख़राब है तो बेल्ट मैं वापस भेज दूंगा। और मैं 14 का बिल्कुल क्लेम नहीं करूंगा। मैं 14 का ये क्लेम नहीं करूंगा कि खान बाबा लड़ने नहीं आए। अगर आपकी जेन्युइन रीज़न है तो फिर आप मर्द हैं तो आप आके मुझसे ज़रूर लड़ेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ। जी, तो हमारे साथ उस्मान साहब मौजूद थे, इनकी बातें आपने सुनी, इनका जज्बा देखा, और इनकी बातों में एक रौब नज़र आता है जो आपने बिल्कुल ये फ़ील किया है। अब देखना ये है कि खान बाबा 14 अगस्त को लाहौर में आके उस्मान से फ़ाइट करते हैं या नहीं। टिल देन मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।